नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आपको मैं भगवान कृष्ण और नारद जी के बीच एक संवाद की बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम में आराम कर रहे होते हैं और नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके वैकुंठ धाम आ रहे होते हैं, क्योंकि नारद जी को चैन तो पड़ता नहीं है, इधर उधर घूमते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पोस्टमैन कहा जाता था। तो भगवान कृष्ण के धाम आते हैं नारद जी अपने नारायण नारायण। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, अभी मैं आपका धरती लोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखा जो आपके भक्तगण हैं, जो आपकी पूजा पाठ करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, और जिनके पास जो आपकी भक्ति नहीं करते, जो आपकी पूजा नहीं करती, कहीं दान नहीं करते, वो बहुत ही सुख है, उनके पास संपदा है, उनके पास पैसा है, रुपया है। अब बताओ, ये ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? आप इतना अपने भक्त को कष्ट क्यों देते हो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो नारद, मैं तुम्हें एक अपने साथ प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हारा उत्तर दूंगा। तो भगवान उदाहरण के तौर पर नारद जी को अपने साथ पृथ्वी लोक पर लेके आते हैं और एक ब्राह्मण का वेश दोनों धर लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण नारद जी को एक अमीर जो अपना सेठ होता है, सेठ के पास लेके आते हैं। तो सेठ जी निकल के आते हैं अपने घर से, और भगवान कृष्ण ब्राह्मण तो होते हैं, तो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देई। तो वो आता है, सेठ निकल के आता है अंदर से टेढ़ा मुकर के, अबे कौन आ गया सुबह सुबह, धंधा पानी हुआ नहीं है कि सुबह सुबह मांगने वाले आ जाते हैं। तो गेट खोलता है और देखता है, अरे तुम्हें यार चैन नहीं पड़ता, जाओ, अभी मेरा बोनी बट्टा नहीं हुआ, पैसे वैसे है नहीं, अभी जाओ जाओ, कुछ नहीं है मेरे पास, चलो। तो नारद जी कहते हैं, अरे प्रभु, देखा आपका कितना अपमान किया, निरादर किया, ऐसे व्यक्ति को तो आप एकदम कठोर से कठोर ऐसा अभिशाप दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण नारद जी की ओर देख के मुस्कुराते हैं और उसे जो सेठ होता है उसको और धन संपदा देने का आशीर्वाद दे देते हैं। तो नारद और हैरान, अरे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? फिर नारद जी कहते हैं, चलो आपकी लीला आप ही जानो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो अब मैं दूसरे घर लेके चलता हूँ। तो भगवान दूसरे घर एक वृद्धा बुढ़िया के घर लेके जाते हैं। बुढ़िया अम्मा रहती हैं कुटिया में। तो कुटिया में रहती हैं अकेली और अपने एक गाय के साथ रहती हैं। तो भगवान कृष्ण उनके पास लेके जाते हैं, तो वहाँ भी आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि। तो माता जी निकल के आती हैं, खुशी खुशी दोनों को आसन देती हैं। और क्योंकि माता जी के पास सिर्फ एक गाय होती है, तो गाय का ही दूध निकाल के ले आती हैं और कहती हैं कि प्रभु, मेरे पास तो ये दूध ही है, आप दूध का भोग लगाओ बस। तो प्रभु खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। तो दूध दोनों पीते हैं। तो नारद जी के मन में थोड़े दया भाव, देखा प्रभु कितना इस पे अम्मा पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितनी आओ भगत करी हमारी इनने। तो आप ऐसी माता को तो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़िया, एकदम धन संपदा सब दे दो, ऐसा वो दे दो इनको आशीर्वाद। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उन्हें कि जाओ माता, तुम्हारी जो गाय है वो मर जाएगी। नारद जी, और तुम्हारा भला हो, इसने अम्मा ने हमें इतना दूध पिलाया, आओ भगत करी, हमारा इतना यार मेहमानबाजी करी, और भगवान कृष्ण ने हमें क्या इन्हें दिया आशीर्वाद कि तुम्हारी गाय मर जाए। तो समझ नहीं आता नारद जी के, चल देते हैं दोनों। रास्ते में पूछते हैं कि प्रभु, आपने उस अमीर को जिसको अभिशाप देना था उसको तो आपने पैसा दे दिया, जिसको आपको वो देना था, आपको आशीर्वाद देना था, उनको आपने ऐसा बिल्कुल एकदम, बताओ कितना दुखदाई वो दे दिया, अभिशाप दे दिया, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो नारद, वो जो तुमने सेठ देखा था, सेठ के पास खूब पैसा था, तो उसने हमारी आव भगत नहीं करी, और माता के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारी आव भगत करी। तो उस सेठ इन माता की उम्र हो गई है कम, सॉरी, माता जी की अब उम्र हो गई है ज्यादा, तो अब माता ज्यादा समय तक ये अम्मा जिएगी नहीं। तो
अगर ये मरती तो इसके प्राण अपनी गाय में अटके रहते। ये सोचती मेरी गाय का कौन ध्यान रखेगा और मेरी गाय का मेरे बाद कौन ध्यान रखेगा। तो मैंने इसलिए उसे ये आशीर्वाद दे दिया कि तुझसे पहले तेरी गाय मर जाए, ताकि गाय मरने के बाद तू पूरी तरह मेरे अंदर अपना मन ध्यान मेरे ऊपर लगाए। जब तेरे प्राण निकले तो वो मुझ तक पहुंच जाएगी और मेरे वैकुंठ धाम को पहुंच जाएगी। और वो जो पैसे के पीछे जो भागते हैं, जो लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं, सिर्फ जिन पे पैसा ही पैसा, और जो बस और कुछ नहीं सोचते, सिर्फ पैसा पैसा, तो उनके लिए मैंने इसलिए कहा कि उनके पास और पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा आपके साथ तो जाएगा नहीं, लेकिन आपका ध्यान एंड में जब मरोगे तब आपका पैसे में ही ध्यान रहेगा। अगर आप दुकान वाले हो तो दुकान में रहेगा, मकान वाले हो तो मकान में रहेगा। अगर आपके पास जैसी संपत्ति होगी उसी में ही ध्यान रहेगा, और उसी में जैसी आपके प्राण निकलेंगे तो आप अगले जन्म में सांप की योनि में प्रवेश करोगे। इसीलिए कहते हैं तब नारद जी को ये दोनों बातें जब समझाई तो नारद जी ने, वाह प्रभु, मेरे को आपकी बातों से बड़ा संतोष हुआ और अब समझ में आया कि गरीब भक्ति वाला गरीब क्यों होता है और भक्ति ना करने वाला अमीर क्यों होता है। तब नारद जी के दोनों ये जो संदेह थे वो दूर हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जिस चीज में आपकी आसक्ति ज्यादा होगी, अगले जन्म में आप उसी की तरफ, उसी की योनि में प्राप्त हो जाओगे। यही काल चक्र की गति है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये भगवान कृष्ण के द्वारा और जो नारद जी का संवाद था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए, नई नई, और मंत्र उच्चारण, भजन, कीर्तन, ये सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, किसी और कथा के साथ या भजन कीर्तन जो भी है किसी के साथ। तो तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री राम।